आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं। सभी लोग, मानव के अंदर, इंसान के अंदर 2 किडनियां होती ही होती है ना। कोई रेयर ऑफ द रेयर केसेस में किसी के 1 किडनी हो तो भगवान मालिक है, बाकी 2 किडनियां सभी के होती है, जो मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड आदि ये जो अपशिष्ट उत्पाद हैं उनको छानने के लिए जिम्मेदार होती है और खून को साफ करने के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन लाखों लोग किडनी की कई तरह की बीमारियों के साथ जी रहे हैं और उनमें से ज्यादातर को इसके बारे में जरा भी अंदाज भी नहीं है। किडनी की बीमारी के कई लक्षण हैं, लेकिन कभी कभी लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं या अन्य स्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके अलावा किडनी की बीमारी वाले लोगों के लक्षण जल्दी महसूस नहीं होते। आपको किडनी की बीमारी है या नहीं है, यह जानने का एकमात्र तरीका है लेबोरेटरी टेस्ट। अगर आपको या आपके पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या किडनी की समस्या है, कभी रही है या पेरेंटल रही है, या आपकी खुद की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, तो किडनी फंक्शन के लिए टेस्ट करवाने से पहले हम आपको 10 ऐसी बातें बता रहे हैं जिन्हें आप चेक कर लें, ताकि यह पता चल सके कि कहीं आपकी किडनियों में कोई खराबी तो नहीं है, ताकि फिर उसका उपचार किया जा सके। किडनी पर हमारे 2 वीडियो पहले हैं, लेकिन वो किडनी स्टोन वगैरह के बारे में और दूसरी बारे में। लेकिन आज जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही सिलसिलेवार सारी चीजें बता रहा हूँ कि जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है उनके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। 10 लक्षण मैं ऐसे बता रहा हूँ जिनके आधार पर आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि कहीं आपको किडनी की समस्या तो नहीं है। और यदि किडनी की समस्या है तो आपका खान पान किस तरह का होना चाहिए, आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, कौन सा अनाज खाना चाहिए, कौन सी दालें खानी चाहिए, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए, तो वो सारा का सारा मैं सिलसिलेवार बता रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप बीच में ना छोड़ें और जल्दी जल्दी ना निकालें, पूरी बात को तसल्ली से ध्यान से सुने, ताकि आप और आप अपने परिवार के सदस्यों, खुद को भी बचा सकें और अपने परिवार के सदस्यों को भी बचा सकें किडनी की समस्या से। यदि पहला सिम्टम है, यदि आप बहुत ज्यादा थके थके रहते हैं तो ध्यान दीजिए। इसका कारण किडनी फंक्शन में गंभीर कमी से रक्त में विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों का निर्माण हो सकता है। जो कारण है आपको सुस्ती रहने का, थका थका रहने का, उसका कारण ये हो सकता है कि आपका किडनी फंक्शन जो है उसके अंदर गंभीर समस्या है। आपके खून में विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों का निर्माण हो सकता है। इससे लोगों को थकान, कमजोरी महसूस हो सकती है और ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेशन मुश्किल हो सकता है। किडनी की बीमारी की एक और जटिलता है एनीमिया। यदि आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको अपनी कमजोरी और थकान के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए और खून की कमी को दूर करना चाहिए, एनीमिया को दूर करना चाहिए, अन्यथा आपको किडनी की समस्या होनी तय है। इसलिए एनीमिया नहीं रहना चाहिए, खून की कमी शरीर में नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, आपको सोने में परेशानी हो रही है। यदि आपको रात को नींद लेने में परेशानी हो रही, सोने में परेशानी हो रही, तो किडनी की समस्या हो सकती है। जब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर रही होती है तो विषाक्त पदार्थ खून में रह जाते हैं। इससे सोना मुश्किल हो जाता है और मोटापा और क्रोनिकल किडनी रोग के बीच एक लिंक भी है। और सामान्य आबादी की तुलना में क्रोनिक किडनी रोग वाले लोगों में स्लीप एपनिया जो है वो आम बात है। मोटापे के शिकार हैं तब भी आपको दिक्कत है, और यदि आप स्लीप एपनिया के शिकार हैं, नींद नहीं आती है और बार बार नींद उचटती है, तब भी आप जो है किडनी की प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। यदि आपकी स्किन ड्राई है, खुजली वाली स्किन है, तो आपको किडनी की समस्या हो सकती है। हेल्दी किडनी
कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। आपके शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालती है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करती है, हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करती है और आपके खून में खनिजों की सही मात्रा को बनाए रखने का काम करती है। ड्राई और खुजली वाली स्किन खनिज और हड्डी की बीमारी का संकेत हो सकती है, जो अक्सर तब होती है जब किडनी आपके खून में खनिजों और पोषक तत्वों का सही संतुलन नहीं रख पाती। तो इसलिए जिनको भी इचिंग की प्रॉब्लम हो रही, जिनको भी स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वे इस बात को गंभीरता से विचार करें। अगर आपको बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस हो रही है, खास करके रात में, तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। जब किडनी के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो यह पेशाब करने की इच्छा में वृद्धि का कारण बन सकता है। कभी कभी यह पुरुषों में यूरिनरी इन्फेक्शन या बढ़े हुए प्रोस्टेट का भी संकेत हो सकता है। जरूरी नहीं कि केवल किडनी का ही हो, लेकिन बार बार पेशाब आने का कारण, लेकिन यदि बार बार पेशाब आता है तो आपको प्रोस्टेट भी हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है और किडनी की समस्या भी हो सकती है। तो इसलिए ध्यान दीजिए। यदि आप अपने पेशाब में खून देखते हैं, जो अगला संकेत है, अगला लक्षण है, वो है कि यदि आप अपने पेशाब में खून देखते हैं तो यह किडनी में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। जब किडनी के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो रक्त कोशिकाएं मूत्र में रिसाव करना शुरू कर सकती हैं। किडनी की बीमारी का संकेत देने के अलावा मूत्र में रक्त, ट्यूमर, किडनी की पथरी, किडनी स्टोन या संक्रमण का संकेत हो सकता है। तो इसलिए आपके किडनी में या कहीं पर भी ट्यूमर है या नहीं है, यह भी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी यदि आपके यूरिन में ब्लड जा रहा है तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। यदि आपका पेशाब झागदार है, अगला लक्षण मैं बता रहा हूं, यदि आपका पेशाब झागदार है, झाग है, पेशाब करते समय में झाग ही झाग नजर आते हैं, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। मूत्र में अत्यधिक बुलबुले मूत्र में प्रोटीन का संकेत देते हैं। यह झाग उस झाग की तरह लग सकता है जिसे आप अंडों को खुरसते समय में देखते हैं, क्योंकि मूत्र में पाया जाने वाला सामान्य प्रोटीन एल्ब्यूमिन वही प्रोटीन होता है जो अंडों में पाया जाता है। तो इसलिए यदि आप के पेशाब में झाग जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। यदि आप आंखों के आसपास लगातार सूजन का अनुभव कर रहे हैं तो यह भी किडनी की खराबी का संकेत हो सकता है। मूत्र में प्रोटीन एक प्रारंभिक संकेत है कि किडनी के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे प्रोटीन मूत्र में लीक हो जाता है। आपकी आंखों के आसपास यह फुफ्फुस इस फैक्ट के कारण हो सकता है कि आपकी किडनी प्रोटीन को शरीर में रखने की बजाय मूत्र में बड़ी मात्रा में प्रोटीन का रिसाव कर रही है। तो यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का प्रोटीन का रिसाव हो रहा है मूत्र में, तो उससे आपके आंखों के आसपास सूजन रह सकती है और ये किडनी की खराबी का संकेत हो सकता है। इसलिए आप सावधानी रखिएगा। आपके टखने, अगला जो लक्षण बता रहा हूं मैं, आपके टखने, घुटने का जो ऊपर का सारा हिस्सा होता है उसको टखना बोलते हैं। तो आपके टखने और पैर यदि सूज रहे हैं, सूजन है उनमें, तो यह भी किडनियों में गड़बड़ी का एक संकेत हो सकता है। किडनी की कार्य क्षमता में कमी से सोडियम प्रतिधारण हो सकता है, जिससे आपके पैरों और टखनों में सूजन हो सकती है। टखनों में सूजन हृदय रोग, लीवर रोग और पुरानी पैर की नसों की समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि यदि आपके पाँव में सूजन है, घुटनों में सूजन है, तो किडनी की प्रॉब्लम ही हो। आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और पुरानी पैरों की जो नसों की समस्याएं होती है ना, कई लोगों को वेरिगोज वगैरह की, तो वो भी उसका संकेत हो सकता है। यदि आपको भूख कम लगती है तो यह भी किडनी में गड़बड़ी का एक संकेत हो सकता है। कई लोगों को भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है, खाना नहीं भाता, खाना खा नहीं पाते। तो यदि आपको भूख वाकई कम लग रही है तो पहले तो आप देख लें, जैसा मैंने बताया कि लंच
पुराने वीडियोस में मैंने बताया कि लंच से 10 मिनट पहले 8 तुलसी के पत्ते और 8 लौंग और थोड़ी सी मिश्री 1 गिलास पानी में बॉईल करिए। पानी आधा रह जाए तब छान करके वो पीजिए लंच से 10 मिनट पहले। तो उससे आपको भूख भी लगेगी और जो आप खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट भी होगा। यदि उसके बावजूद भी भूख नहीं लगती वो पानी पीने के बावजूद भी यदि आपको भूख नहीं लगती तो फिर आपको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। आपको गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और कब्ज वगैरह भी उसका कारण हो सकता है। लेकिन यदि आप वो लौंग तुलसी का पानी लेंगे तो उससे आपकी सारी समस्याओं का निदान भी होगा और भूख भी लगेगी। लेकिन वो लेने के उपरांत भी आपको भूख नहीं लगती है तब फिर किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही सामान्य लक्षण है, लेकिन किडनी की कार्य क्षमता में कमी के परिणाम स्वरूप विषाक्त पदार्थों का निर्माण एक कारण हो सकता है। यदि आपके मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, देखिए क्यों आते हैं क्रैम्प्स, मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया है। और कैल्शियम की कमी के कारण भी क्रैम्प्स आते हैं, तो क्रैम्प्स वाला वीडियो पूरा अच्छे से देखिए। क्रैम्प्स के आने के कारण मैंने बहुत सारे बताए हैं और क्रैम्प्स आने का समाधान भी मैंने बताया है कि क्रैम्प्स को कैसे रोका जाए कि क्रैम्प्स नहीं आए, तो उसको भी ध्यान से देखिए। लेकिन यदि आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं तो ये भी किडनी के फंक्शन में गड़बड़ी का एक संकेत हो सकता है। बिगड़े हुए किडनी फंक्शन से इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो जाते हैं, ये क्रैम्प्स उसी का परिणाम हो सकते हैं। लो कैल्शियम लेवल और खराब नियंत्रित फास्फोरस मसल्स क्रैम्प्स में योगदान कर सकता है। इन सभी परिस्थितियों में आपको सावधान होना चाहिए और जो पौष्टिक आहार है वो लें। तले गले ज्यादा मसालेदार भोजन वो नहीं लें। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। मैं पानी पर बार बार निरंतर फोकस कर रहा हूं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने पर जोर दीजिए, अभी भी वक्त है। आने वाला समय और भी ज्यादा खराब आएगा, बहुत ज्यादा संक्रमण वगैरह की परिस्थितियां बन सकती है। कभी भी कोई भी महामारी या कभी भी कोई भी चीज आ सकती है और नहीं भी आए तो अपने को अपना शरीर संभालना है और उसके लिए जरूरी है कि आप जो है पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। पानी 1000 बीमारियों का इलाज है। पानी पर भी मेरा पूरा वीडियो है, आप देखिए कि पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, किस व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, किस उम्र में कितना पानी पीना चाहिए, किसका वजन कितना है उसको कितना पानी पीना चाहिए, उसके ऊपर भी पूरा वीडियो है, आप ध्यान से देखिए। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। इसके साथ ही जूस का सेवन भी करते रहें। अगर आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। यदि आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट्स में दर्द होता है, तब भी आप ये समझ लीजिए कि जॉइंट्स में कुशनिंग का काम बराबर नहीं हो रहा है। पानी की मात्रा आप कम पी रहे हैं, पानी पूरा पीजिए। और पानी हमेशा, मैंने बताया है तरीका कई बार, फिर आपको एक तरीका बता देता हूँ एक बार, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं। पानी हमेशा ऐसे कुल्ला कर करके चबा चबा करके पानी पीजिए। पानी इस तरह से पीने से आपके जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करेगा। पानी शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति का काम करता है, ऑक्सीजन अपने सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। पानी शरीर में रक्त प्रवाह को बनाए रखता है, तो इसलिए उसकी मदद करता है रक्त प्रवाह में। तो इसलिए आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। मोटापा के शिकार हैं तो भी आप ध्यान दीजिए, मोटापे को कम करिए और आराम से कम किया जा सकता है। मोटापा कम करने के लिए हमने गारंटी जिम्मेदारी के साथ में लिखा है कि 100% मोटापा कम करिए करके पूरा वीडियो है, ध्यान से देखिए उसको। तो अगर आप, दूसरा है कि आप यदि किसी भी प्रकार की पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि ये जो पेन किलर्स हैं ये आपकी किडनियों को बर्बाद कर देंगे। यदि आप एसिडिटी की गोली नियमित रूप से लेते हैं
तो वो आपके लिए खतरे की घंटी है। मैं कई बार सावधानी दिला चुका हूँ और आज भी सावधानी दिला रहा हूँ। एसिडिटी की गोली रेगुलर मत लीजिए। एसिडिटी की गोली जो लोग नियमित रूप से लेते हैं उनको या तो कैंसर दरवाजा खटखटाता है या फिर उनकी किडनियां खराब होती है। यह फैक्ट है, वैज्ञानिक सत्य है। तो इसलिए एसिडिटी की गोली से बचें। एसिडिटी को रेगुलर आप जो हमने खान पान के तरीके बताए और एसिडिटी को नेचुरली क्योर किया जा सकता है। हमने बहुत सारे तरीके बताए कि आप ये खाएं, ये पिएं, ये खाएं, ये पिएं, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, एसिडिटी को बंद करिए। दूसरा, पेन किलर्स वगैरह से बचिए। किसी भी प्रकार का मांसाहार, जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो भाई बहन मेरे से नाराज ना हो। मैं किसी और कारण से नहीं, उनके अपने स्वास्थ्य के कारण से कह रहा हूं कि यदि आप किसी भी प्रकार का मांसाहार का सेवन करते हैं तो आप तुरंत बंद कर दें, नहीं तो आपको किडनियों की प्रॉब्लम में ज़्यादा दिक्कत आएगी। किसी भी प्रकार का फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड मीट, बेक फूड, ये सब चीज़ें आपके लिए घातक हो सकती हैं। इसलिए इन सब को बंद करिए। फलों में आप केला लीजिए, चीकू लीजिए, पका हुआ आम लीजिए, मौसम्बी ले सकते हैं, शरीफा ले सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, अनानास, पाइनएप्पल खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, जलदारू यानी एप्रिकॉट, खुरमानी ड्राई फ्रूट्स में आता है और ऐसे मौसम के टाइम में वैसे भी आता है नॉर्मल फल। तो वो एप्रिकॉट, खुरमानी खाइए। पीच, बबू कोसा जिसको हिंदी में बोलते हैं, पीच, पेर, आलू, अमरूद, संतरा, पपीता, अनार, चेरी, अंगूर, नाशपाती, तरबूज और लीची, ये आप फलों में इनका फलों में सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा साग सब्जी में बथुए पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया है कि बथुआ किस प्रकार से खराब कंडीशन वाली किडनी को भी फिर से रिवाइव कर देता है। पेशाब की समस्या जिन लोगों को है उन लोगों की पेशाब की समस्या खत्म कर देता है। तो बथुआ, अब तो सीजन चला गया है बथुआ का, सर्दी के अंदर आता है बथुआ। और मैंने कई बार अपील की लोगों को कि अभी सर्दी का मौसम है, जितना बथुआ खा सकते हो, जितने बथुए का लाभ ले सकते हो ले लीजिए। तो बथुआ, मूली कई जगह 12 महीने आती है, तो मूली का कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। मूली के पत्तों की भाजी, सौंफ धनिए का पानी पर भी पूरा एक वीडियो है मेरा। 40 की उम्र में भी लगेंगे 25 के, सेहत का खजाना। तो इसलिए सौंफ धनिए का पानी का भी वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपको निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। अरबी के पत्ते, शकरकंद, सहजन की फली, हरा धनिया, हरे धनिया का मैक्सिमम उपयोग करिए। हरे धनिया के बहुत सारे लाभ हैं और हरे धनिया तो आपका मोटापा भी कम करता है। तो हरा धनिया, पालक, गवार की फली, मशरूम, कद्दू के लिए मैंने कितना वीडियोस भी बनाए हैं और कद्दू के लिए मैं कितना जोर दे रहा हूं। जितने गुण कद्दू में हैं उतने किसी वनस्पति में नहीं। जितना बड़ा फल है वो काशी फल, पेटा, उतने ही उसमें ज्यादा से ज्यादा गुण हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 है वो। तो कद्दू, टमाटर, कच्चे आम, हरी मटर, ये सब आप साग सब्जी में ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में खजूर, किशमिश, काजू, बादाम, अंजीर और अखरोट, ये ले सकते हैं। अखरोट तो आपके लिए रामबाण है, हार्ट के लिए भी रामबाण है, बीपी शुगर के लिए भी रामबाण है और किडनी के लिए भी रामबाण है। तो अखरोट जरूर लीजिए। लेकिन अभी गर्मी का सीजन है तो रात को भिगो करके और सवेरे उसका उपयोग करिए। तो अखरोट लीजिए। इसी तरह से दालों में अरहर की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं। ये सब पोटेशियम के लिए मैं कह रहा हूँ। उड़द की दाल ले सकते हैं। और मसालों में काली मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी, इनका उपयोग करिए।
पेय पदार्थों में नारियल का पानी, ताजे फलों का रस, ये सारा लीजिए। और ये किसी भी प्रकार के जो ड्रिंक्स आते हैं, कोको कोला, पेप्सी, गोल्ड स्पॉट वगैरह, ये कभी भी मत लीजिए। शराब, इन सब से दूर रहिए, ठीक है। और यदि शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए, कंधे वाली, है ना, जर्सी गाय का दूध तो बेकार है, उससे अच्छा तो भैंस का दूध है। भैंस भी आजकल क्रॉस बीट आने लग गई है, तो भैंस का भी कंधा देख लीजिए, गाय का भी कंधा देख लीजिए। कंधे वाली जो देसी गाय और भैंस होती है, उनका यदि आपको दूध मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी चीज़ नहीं है, तो वो जरूर ले सकते हैं। और बाकी की चीज़ों में छोटी मोटी चॉकलेट्स वगैरह ले सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह घर पे आप जमा करके घर पे तैयार करके ले सकते हैं। बस इतना ही। आपकी किडनियां स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ में इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत उपयोगी लगा हो और आप इसका पालन जरूर करें, लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें और अपनी किडनियों के प्रति सतर्क रह सकें, क्योंकि किडनियां गई तो बहुत कुछ चला गया। और उम्मीद करता हूं आप इसको रोकने में मेरी मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करेंगे। ये बड़ा पुण्य का कार्य है, कृपया ज़रूर करें। धन्यवाद।